कहानी जेना नाम की एक लड़की से शुरू होती है। जेना और उसका फियांसे जेमी रात में ड्राइव कर रहे थे जब उनका एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। जेमी की स्पॉट पर डेथ हो गई और जेना उस टूटी फूटी गाड़ी में फंसी रही जब तक रेस्क्यू टीम ने आकर उसे बाहर नहीं निकाला। पूरे 3 साल बीत गए पर जेना अभी भी उस दर्द से उभर नहीं पाई थी। उसकी मेंटल हेल्थ के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड रेनी ने उसे वेकेशन पर इन्वाइट किया। वो लोग एक शांत रूरल टाउन में गए जहाँ का नजारा बहुत पीसफुल था। रेनी अपने साथ 2 लड़कों को भी लाई थी, उसका बॉयफ्रेंड माइकल और माइकल का दोस्त इयान। चारों स्पीड बोट लेकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। वहां के कैबिन्स इयान के अंकल वेड के थे। उस शाम सबने कैबिन में डिनर एंजॉय किया। बातों बातों में जेना के पास्ट की ट्रेजेडी का जिक्र हुआ जिससे पता चला कि वो अभी भी पूरी तरह हील नहीं हुई है। वेड ने बताया कि वो शायद रात को वहां नहीं होगा क्योंकि उसे कुछ काम था। जेना चुपके से अपने रूम में गई और जानबूझकर अपनी एंग्जाइटी मेडिकेशन टेबल पर ही छोड़ दी बिना खाए। डिनर के बाद दोस्तों को लेक के पास एक प्राइवेट सोना मिला जो वेड ने बनाया था। एक्साइटेड होकर उन्होंने स्विमवियर पहना और सोना में चले गए। पहले तो उन्होंने गर्मी में स्वेट किया और फिर भागकर ठंडे लेक में कूदने का मजा लिया। ऐसा कई बार करने के बाद वो आखिरी राउंड के लिए वापस सोना में गए। तब तक माइकल जो ड्रंक था उस छोटी सी जगह में रेनी के साथ बदतमीजी करने लगा। रेनी ने तुरंत उसे धक्का दिया और डांटा। माइकल अकेले सोना से बाहर निकल गया लेकिन नशे में होने की वजह से वो बाहर लड़खड़ा गया और उसने दरवाजे के सामने एक लैडर रख दी जिसकी वजह से सोना का दरवाजा बाहर से जैम हो गया। अंदर वाले 3 लोग अब बाहर नहीं निकल सकते थे। इस दौरान माइकल अपने रूम में जाकर बेहोश हो गया, बिल्कुल अनजान कि क्या हो चुका है। जेना बुरी तरह डर गई थी। उसे टाइट स्पेसेस और एक्सट्रीम हीट से डर लगता था। उसे सब कुछ होपलेस लगने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और इयान से दरवाजा खोलने की भीख मांगने लगी। रेनी इरिटेट हो गई और उस पर भड़क गई। उसने पूछा कि क्या जेना ने आज अपनी दवाई ली थी। जेना ने माना कि नहीं ली क्योंकि वो बिना पिल्स के जीने की कोशिश करना चाहती थी। इयान ने दोनों को शांत करने की कोशिश की और दरवाजा तोड़ने का ट्राई किया पर वो हिल भी नहीं रहा था। रेनी टूट गई और माइकल को आवाज लगाने लगी, ये सोचते हुए कि ये कोई प्रैंक है। गर्मी बढ़ती जा रही थी। इयान भी अब अपना कंट्रोल खोने लगा था। बहुत कोशिश के बाद इयान ने रेनी को चुप कराया और वार्निंग दी कि अगर वो ऐसे ही चिल्लाती रही तो उसके हार्ट पर असर पड़ सकता है। टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें चक्कर और उल्टी जैसा फील होने लगा। उनकी बॉडीज कूल डाउन नहीं हो पा रही थी। ऐसी हीट जानलेवा भी हो सकती थी। उस वक्त इयान की नजर दीवार पर लगे ऑटोमेटिक टेम्परेचर रेगुलेटर पर पड़ी। ये सेट टेम्परेचर तक गर्म होता था और फिर अपने आप बंद हो जाता था। रेनी उसे तोड़ना चाहती थी पर इयान ने मना किया कि अगर उसे तोड़ा तो सोना अनकंट्रोलेबली गर्म हो जाएगा और वो मिनट्स में ही पक जाएंगे। रेनी फिर पैनिक हुई और लकड़ी का टुकड़ा से खिड़की पर मारती है। इयान ने पानी में पत्थर ठंडे किए और रीइंफोर्स्ड ग्लास पर मारे। जल्दी ही इयान के हाथ खून से भर गए। लंबी कोशिश के बाद आखिरकार खिड़की क्रैक हो गई। रेनी ताजी हवा के लिए वहां भागी और माइकल को चिल्लाने लगी पर कुछ नहीं बदला। अचानक हालत और बिगड़ गई। हीटिंग सिस्टम ने टेम्परेचर ड्रॉप डिटेक्ट किया और ओवरड्राइव मोड में चला गया। गर्मी पहले से भी तेजी से बढ़ने लगी। टूटी हुई खिड़की से देखने पर इयान ने देखा कि एक गिरी हुई लकड़ी की सीढ़ी ने बाहर से दरवाजे को जैम कर रखा था। इयान ने टॉवल की रस्सी बनाई और खिड़की से बाहर निकालकर पेंडुलम की तरह घुमाया ताकि लैडर हटा सके पर वो फेल हो गया। फिर उसने सोचा कि शॉर्ट सर्किट करके हीटर बंद किया जाए। उसने गीला टॉवल बल्ब पर लगाया। एक तेज करंट लगा। रूम में अंधेरा हो गया पर हीटर चलता रहा। इसी बीच इयान ने वेड के कुत्ते बो को बाहर भौंकते हुए सुना। तीनों चिल्लाए पर वेड ने सोचा कुत्ता ऐसे ही भौंक रहा है और वहां से चला गया। रास्ते में उसे माइकल मिला और दोनों शराब पीने निकल गए। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके दोस्त मौत से लड़ रहे हैं। सोना में रेनी ने कंट्रोल खो दिया और रेगुलेटर तोड़ने गई। जेना ने उसे रोका और थप्पड़ मारा जिससे रेनी बेहोश हो गई। हालत बहुत खराब थी। एंड में जेना ने खुद रेगुलेटर तोड़ दिया। इयान जो अब पूरी तरह टूट चुका था उसने एक आखिरी कोशिश की। वो जलते हुए हीटर पर झुका और उसे जोर से हिलाया जब तक कि वो फट नहीं गया। हीटर फटने से दरवाजा खुल गया। जेना को लगा वो बाहर निकल गई और पानी पी रही है पर ये उसका हेलुसिनेशन था। असल में गैस लीक हो रही थी। जेना ने हिम्मत करके रेनी को सांस लेने में मदद की और गैस पाइप को ब्लॉक किया। आखिरकार वेड और माइकल वापस आए और उन्हें रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ है। 7-8 घंटे फंसे रोना से बाहर निकले। जेना और रेनी बच गए। बेस्ट फ्रेंड्स के रूप में उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। देखने के लिए धन्यवाद।